स्वागत है दोस्तों आपका इस डरावनी दुनिया और इस चैनल पर। आज मैं आपको एक बेहद डरावना और मस्त कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कहानी है प्रेत विवाह की। प्रेत विवाह मतलब वो शादी जो मौत के बाद भी पूरी हो जाती है, जिसमें दुल्हन इंसान नहीं एक अधूरी आत्मा होती है। सुनो ध्यान से। वाराणसी के पास एक छोटा सा शांत गांव था। नाम था मिर्जापुरवा। उस गांव में रहता था रोहन, उम्र 28 साल, इंजीनियर, दिल्ली में अच्छी जॉब। उसकी शादी तय हो चुकी थी सिमरन नाम की लड़की से। सिमरन लखनऊ की थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी की तारीख तय हुई 17 नवंबर 2025। लेकिन शादी से ठीक 15 दिन पहले रोहन गांव आया। रात के 11 बज चुके थे। रोहन बालकनी में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी। अचानक हवा में एक पुराना गाना गूंज उठा, धीरे धीरे, बहुत धीरे। बाबुल की दुआएं लेती जा। रोहन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर भी गाना पास आता गया, पास और पास। तभी बगीचे के अंधेरे कोने में उसे एक लड़की दिखी। सफेद साड़ी पहने, लंबे लंबे बाल। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रोहन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की बहुत धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन बहुत पीला। आंखें बड़ी बड़ी, जैसे रात का सारा अंधेरा उसमें समा गया हो। उसने बहुत मीठी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मेरा नाम है अनुराधा। मेरी शादी अधूरी रह गई थी। शादी से ठीक पहले मेरे मंगेतर की मौत हो गई। तब से मैं भटक रही हूं, शांति नहीं मिल रही। बस एक छोटा सा वादा कर दो। कह दो मैं तुमसे शादी करूंगा। बस इतना कह दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मैं चली जाऊंगी। रोहन डर तो गया, लेकिन उसे लगा शायद कोई गांव की पागल लड़की है। उसने हल्के से हंसकर मजाक में कह दिया, ठीक है अनुराधा, मैं तुमसे शादी करूंगा। अब खुश? जा, अब चली जा। अनुराधा मुस्कुराई। उसके सफेद दांत चमक रहे थे, लेकिन होठों के कोने पर खून का हल्का निशान था। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाकर कहा, वादा किया ना, अब कभी मत तोड़ना। फिर वो हवा में धीरे धीरे घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रोहन ने सोचा शायद सपना था, लेकिन अगली रात से असली डर शुरू हुआ। हर रात अनुराधा दिखने लगी, कभी आईने में पीछे खड़ी, कभी खिड़की के बाहर मुस्कुराती हुई, कभी रोहन के ठीक पीछे उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखकर। एक रात सिमरन सो रही थी। रोहन बाथरूम गया। आईने में देखा, उसके पीछे अनुराधा खड़ी थी। उसने बर्फ जैसे ठंडे हाथ से रोहन के कंधे को छुआ और बहुत धीरे से फुसफुसाया, हमारी शादी कब है रोहन? रोहन घबरा गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने मजाक किया था, मैं सिमरन से शादी करने वाला हूं। अनुराधा का चेहरा पल भर में बदल गया। आंखें लाल हो गईं, जैसे खून भर गया हो। वो बोली, वादा टूटा तो प्रेत विवाह होगा। चाहे तुम कितना भी मना करो, मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर रहूंगी। शादी से 3 दिन पहले सिमरन की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे बार बार लगता कोई उसके गले में मंगलसूत्र डालने की कोशिश कर रहा है। रात में वो चीख कर उठती, कोई मेरे साथ शादी कर रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं है। डॉक्टर आए, कोई बीमारी नहीं निकली। अब शादी वाला दिन आ गया। मंडप सुंदर ढंग से सजा हुआ था। बारात आई। रोहन मंडप में बैठा था। अचानक हवा बहुत तेज हो गई। सारे दिए एक एक करके बुझने लगे। जब फेरे शुरू हुए, सिमरन की साड़ी में बिना किसी वजह के आग लग गई। लोगों ने पानी डाला, आग बुझी, लेकिन सिमरन के हाथ पर खून से लिखा हुआ था, अनुराधा। रात हुई। रोहन अकेला अपने कमरे में था। दरवाजा बंद था। अचानक कमरे में शहनाई बजने लगी, धीमी, बहुत धीमी शहनाई और घुंघरू की आवाज। रोहन ने देखा कमरे के बीच में एक पुराना मंडप बन चुका था। लाल पीले फूल, जलते हुए दिए और मंडप के सामने
अनुराधा खड़ी थी, पूरी दुल्हन बनकर, लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, लेकिन उसका चेहरा अब सड़ा हुआ था। आधा चेहरा अभी भी खूबसूरत, आधा चेहरा सड़ चुका, हड्डियां दिख रही थीं। वो बहुत धीरे से बोली, आओ दूल्हा, अब फेरे लेते हैं। रोहन भागना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। अनुराधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। फेरे शुरू हुए, 1, 2, 3। हर फेरे के साथ रोहन की सांस और भारी होती गई। 7वें फेरे के बाद अनुराधा ने रोहन के माथे पर सिंदूर लगाया, लेकिन वो सिंदूर नहीं था, खून था। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेरे हो, हमेशा मेरे हो। अचानक सब शांत हो गया। कमरा फिर पुराना वाला हो गया। अनुराधा गायब। सुबह हुई, सिमरन ठीक हो गई, लेकिन रोहन अब कभी अकेला नहीं रह पाता। हर रात उसे लगता है उसके बगल में कोई सो रहा है। ठंडी ठंडी सांस उसके गाल को छूती है। कभी कभी ठंडा हाथ उसके चेहरे को सहलाता है। जब वो शीशे में खुद को देखता है तो उसके ठीक पीछे अनुराधा खड़ी होती है, दुल्हन बनकर, मुस्कुराते हुए। और सबसे डरावनी बात, रोहन के गर्दन पर एक हल्का सा लाल निशान हमेशा बना रहता है, जैसे कोई मंगलसूत्र बहुत कसकर बांध दिया गया हो, जो कभी नहीं खुलता। दोस्तों, अब मैं तुमसे आखिरी बात कहता हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। अगर कभी कोई अधूरी आत्मा तुमसे शादी का वादा मांगे तो बस मुंह बंद रखना, एक भी शब्द मत बोलना, क्योंकि प्रेत विवाह एक बार हो जाए तो वो रिश्ता मौत के बाद भी जिंदगी भर साथ निभाता है। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है, या कान में वो शहनाई की धीमी आवाज अभी भी गूंज रही है? सोने से पहले अपने कमरे की खिड़की एक बार जरूर चेक कर लेना, कहीं सफेद साड़ी वाली कोई बाहर खड़ी मुस्कुरा तो नहीं रही। शुभ रात्रि, या कहूं